अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जॉब इंटरव्यू में पूछे गए सवालात। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमने कभी गौर नहीं किया। अगर इसको गौर किया भी तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, हमने फोकस नहीं किया और मोस्टली जॉब के अंदर ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हर अगली दफ़ा जो है वो हम भूल जाते हैं कि ये वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको अगर एक मर्तबा अच्छे तरीके से कर लिया जाए तो ये हर आने वाले जॉब इंटरव्यू में हमें काम देंगे। ये जर्नल क्वेश्चन होते हैं। अभी आपको ऐसा लगेगा कि आदमी को अगर अपना सब्जेक्ट आता है, अपनी प्रोफेशनल जो ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में वो जानता है तो वो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू करके आया जाएगा। मेरा जो तजर्बा है वो इसको निगेट करता है। अगर आपकी जर्नल पर्सनैलिटी ठीक नहीं है तो आपको जितना बड़ा सब्जेक्ट आता है या जितना आप मैनेजमेंट जानते हैं, अपने प्रोफेशन के बारे में जानते हैं, तो वो किसी काम की नहीं है। जब तक आपकी जर्नल अप्रोच अपनी जॉब के बारे, अपने प्रोफेशन के बारे में ठीक नहीं होगी, तब तक आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वो कॉमन क्वेश्चन जो तकरीबन हर जॉब इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे जो आपका इंटरव्यू अच्छा या बुरा वो यही सवाल आपको डिसाइड करके दे देगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये पहला क्वेश्चन होता है अमूमन, या यूं पूछ लिया जाता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो इसको आपने क्रिस्पी आंसर इसका देना है। आपने बताना है आई एम अकरम, वर्किंग इन एजुकेशन सेक्टर सिंस 2006. Due to my hard-working nature, I was assigned challenging tasks throughout my career. I taught social studies at higher secondary level and worked as coordinator. I'm passionate about my profession and love to facilitate slow learners. अब मैंने कंसाइज कर दिया, मैंने अपना जो बताया कि मैं ये हूँ और मैं ये कर सकता हूँ और मेरे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ये हैं। पहले ही मैंने एक पिक्चर खींच दी अपनी और अपने प्रोफेशन की। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो आपको अजबर होनी चाहिए, आपको याद होने चाहिए, आपने वो बतानी है जो बड़े अच्छे तरीके से आप बता सकें। उसी से भी वो लीडिंग क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस याद होनी चाहिए। हर इंटरव्यू में ये तो पूछा जाता है। तो आपने जो रिस्पॉन्ड करना है अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, पहले आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं। आई एम हाईली ऑप्टिमिस्टिक, देयरफॉर एक्सेप्ट चैलेंजेस विद स्माइलिंग फेस। इट हेल्प मी गेट रिजल्ट्स फ्रॉम रिलेटिवली स्लो लर्नर स्टूडेंट्स। यानी टीचर के तौर पर दे रहे हैं, आपका अपना एक वो है, तो उसके मुताबिक आप बता देंगे यहाँ पर मुझे जो वो था, तो मेरी जो ऑप्टिमिज़म है उसके मुताबिक मैंने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर ली। तो कोई आप एक एग्ज़ाम्पल लाजमी दीजिएगा। जो आपने वीकनेस बतानी है, अब आप बताने लगे हैं अपनी वीकनेस। आई यूज़ टू स्ट्रगल विद सम ऑफ IT स्किल्स बट आई रिकग्नाइज इट एन एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट. I have completed some of the courses in IT. These courses have helped me to overcome my deficiency. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। टू द पॉइंट जाना है, बहुत लंबी डिटेल से अवॉइड करना। आपने कोई ऐसी वीकनेस नहीं बतानी जिसके अंदर आपको कोई अपॉर्चुनिटी या आपको कोई लीडिंग आंसर उसका ना आता हो। तो ऐसी आपने अपनी वीकनेस बतानी है। जैसे मैंने बताया कि IT स्किल्स उसको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। हर आदमी को हर चीज़ तो नहीं आती, तो ऐसी अपनी वीकनेस आप याद रखेंगे जिसको आपने इम्प्रूव किया और उसको रियलिटी भी हो उसके अंदर, ताकि आप बताने में आपको आसानी हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे अमूमन पूछा जाता है व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। अब क्यों आना चाहते हैं, इस पोजीशन के अंदर ही आपका इंटरेस्ट क्यों है। अब आपने इसका बड़ा कोई रैशनल किस्म का जवाब ढूंढना है और वो देना है। मिसाल के तौर पर आई एम ड्रॉन टू दिस पोजीशन बिकॉज इट अलाइंस परफेक्टली
with my background and skills. I'm particularly excited about the new opportunity in administration along with my teaching passion. अब यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें जो है ना वो बता दी कि मैं टीचिंग भी करना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोनों चीज़ें जो है वो मैं कर सकता हूँ। तो टीचिंग के अंदर कोई छोटी मोटी आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी करना पड़ती है, तो जो सर्टेन जो पोजीशन अनाउंस की गई है उसके मुताबिक आपने क्रिस्पी सा आंसर ढूंढ के रखना है। और आपने अगर मेरी वीडियो को आप बार बार देखेंगे ना तो आपको इसमें से अपने इंटरव्यू के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उसके मुताबिक आप अच्छे अच्छे इसके रिस्पॉन्सेज लिख के तैयार करके जा सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग सिचुएशन एट वर्क एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। कि ऐसी चैलेंज आ जाए तो आपने ऐसे उसको कैसे सॉल्व किया, इसका भी टू द पॉइंट आपने आंसर देना है। बहुत लंबी चौड़ी इधर उधर की गप्पे नहीं लगानी, आपने आंसर देना है। इन माई प्रीवियस रोल आई फेस्ड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग स्टाफ। आई टुक initiative and allowed people to play their role and be a part of administration. This led to smart management and better results from given resources. अब आपने साथ साथ मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी कर दी कि जितनी कम से कम रिसोर्सेज हो, मुझे रिसोर्सेज से कोई मतलब नहीं है, मैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज करके अच्छे आउटकम लेने का आदी हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तो प्रीवियस जॉब की आपने मिसाल दी कि वहाँ पर ये मसला था, किस तरह से लोगों को मैंने अपने साथ मिलाया और टीम बना ली। तो ये एक अमूमी क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू के अंदर तकरीबन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेशर हैंडलिंग आप कैसे करते हैं। हाउ डू यू हैंडल प्रेशर और टाइट सिचुएशंस। अब आपका आंसर क्या होगा इसमें, फिर दोबारा वही बिल्कुल टू द पॉइंट। I rarely go under pressure, but seek it as an opportunity to prioritize and focus. I ensure smart strategies and follow time management to meet deadlines without sacrificing quality. यानी अब आपने उनको बता दिया कि मैं कोई अंडर प्रेशर नहीं, आपके जो जेस्चर्स हैं वो भी बताएं कि आपकी बात से भी मैं अंडर प्रेशर, ये नहीं हो कि उसके क्वेश्चन से आप प्रेशर ले जाए। तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी जो चीज़ आप बता रहे हो वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, तो इससे साबित होगा कि आप इंटरव्यू की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर दे रहे हैं। अब चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर इंस्टीट्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है और वो इंस्टीट्यूशन क्या है। तो अब आप उनको बताएंगे, I have researched extensively about this college and am impressed by the holistic development which is imparted in your college. I believe that your college is producing good scholars both in curricular and co-curricular activities. अब आपने उनको बताना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है, कोई नेगेटिव और कोई ऐसी चीज़ आपने उनसे नहीं कहनी, क्योंकि हर किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी प्यारी होती है, वो छोटी हो बड़ी हो उसके अंदर मसाइल हो, लेकिन आपने उनको अच्छी चीज़ें बतानी है। अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप चैलेंजेस के अंदर बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे महसूस होता है कि ये चैलेंजेस हो सकते हैं मुझे, जिनके लिए मैं तैयार हूँ और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है जी। अब आपसे ना वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेक करती है कि क्या ये जो वर्कर है किसी टीम के अंदर टीम मेंबर के तौर पर एडजस्ट हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकता है, या इंडिपेंडेंटली ये अपने काम को कैरी करेगा और दूसरों का ख्याल नहीं रखेगा। तो ये अमूमन एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो है, हाउ डू यू वर्क इन अ टीम। टीम में कैसे काम करेंगे आप बताएं उनको। आई बिलीव open communication and collaboration are pivotal point in team building. I am always willing to share ideas and actively listen to others. I also enjoy taking on a different role based on team needs to ensure we meet our goals collectively. यानी कलेक्टिव गोल्स की आपने बात करनी है कि मैं अकेलौता कुछ नहीं हूँ, टीम के बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और ऑर्गेनाइजेशन बनती टीम से है।
इंडिविजुअल्स से नहीं बनती, ताकि वो उनको पता चले कि ये कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो मतलब अपनी मर्ज़ी करेगा, दूसरों के साथ चलने का आदी ना हो। इसको टीम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं चल सकता। तो आपने एक अच्छा इसका आंसर ढूंढना है, बल्कि इसी को आप देख लें, अपने मुताबिक इसको आप बना सकते हैं। आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज के अंदर। अमूमन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जनरल क्वेश्चंस, ये इंग्लिश में ही किए जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से इंग्लिश में तैयार करेंगे तो आपका हर इंटरव्यू बेहतरीन होगा। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो है कि टेल मी अबाउट अ टाइम यू डिमॉन्स्ट्रेटेड लीडरशिप स्किल्स। अब आपका आंसर क्या होगा? इन माई प्रीवियस जॉब एट दिस एंड दैट स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन, आप उसका नाम बताएंगे। आई वॉज टास्क्ड एज कोऑर्डिनेटर वेयर इंस्पिरेशनल लीडरशिप वॉज रिक्वायर्ड. I took the lead by making a team of all co-workers. This resulted in an excellent mental and moral development of my team and school students. मतलब मैं एक स्कूल की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं उसी को लेके जा रहा हूँ। आप कोई फैक्ट्री की बात करते हैं, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसके मुताबिक आप इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं और अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। What do you consider your greatest professional achievement? अमूमन पूछा जाता है कि जी आप ऑर्गेनाइजेशंस में या इतना आपका एक्सपीरियंस है तो आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं वो गिनवा दें। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपने आंसर देना है वो आपने बताना है कि वन ऑफ माई प्राउडेस्ट अचीवमेंट was to start innovative methods like inquiry and project based learning in my organization under my leadership as coordinator. And I got many achievement in this regard. Students built many working models in the science, in the field of social sciences and IT. तो ये बता सकते हैं कि ये मेरी एक मखसूस अचीवमेंट जो कुछ मैटर करती हो। बहुत सारी चीज़ें आप बताएंगे तो उनको हो सकता है जस्टिफाई करने के लिए आपको मौका ना मिले। तो क्रिस्पी आंसर ये आपने लाजमी देना है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, यानी जो इंटरव्यू पैनल है वो आपसे पूछेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, हमारे लिए कोई क्वेश्चन है आपके पास? तो आप कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, यस आई एम क्यूरियस अबाउट माई एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कि एक तो मुझे बता दें कि मेरा रोल क्या होगा, अगर मेरी जॉब हो जाती है तो उस सिलसिले में मेरा क्या रोल होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन मुझसे क्या चाहती है, किस किस्म के चैलेंजेस हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फैक्ट्री में, आपके इंस्टीट्यूशन में। आप उनको ये बताएंगे तो आप उम्मीद है कि उनको सेटिस्फाई करके उठेंगे। इनको अच्छे तरीके से आप इस वीडियो को बार बार अगर देखेंगे, इसको बाकायदा रिटर्न में आप इसको लिख लें, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो हर इंटरव्यू के अंदर और पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलते हैं। जब जब आप इंटरव्यू देंगे, जब जब आप किसी से अमूमन आप जो बातचीत भी करेंगे, तब भी ये क्वेश्चंस आपको काम देंगे। इसलिए इस वीडियो को भरपूर तरीके से देखिएगा, अपने उन दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंटरव्यूज़ देने हैं और अच्छी वैकेंसी के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अच्छी पोजीशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो उनको कहें कि इस वीडियो को गौर से देखें, रिपीटेडली देखें और इसमें से वो नोट्स भी बना लें ताकि उनका इंटरव्यू एक बेस्ट इंटरव्यू के तौर पर हो सके। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।